बंगाल का शेर कोलकाता के हलचल भरे शहर में औपनिवेशिक भारत की जीवन ताने बाने के बीच नरेंद्र नाथ दत्ता नामक का एक युवा लड़का सड़कों पर घूमता था। उसका मन ब्रह्मांड के बारे में सवालों से भरा रहता था। 1883 में जन्मे नरेंद्र एक विशेषाधिकार प्राप्त बच्चे थे, फिर भी उनका दिल अपने परिवार के भौतिक सुखों से परे कुछ पाने के लिए तरसता रहता था। उन्होंने जीवन के गहन रहस्यों के उत्तर खोजे, ईश्वर के अस्तित्व के उद्देश्य और वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल उठाए। नरेंद्र एक उत्साही पाठक थे जो दर्शन, धर्म और विज्ञान पर किताबें पढ़ते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी बौद्धिक खोज अक्सर एक गहरी आध्यात्मिक लालसा में दब जाती थी। उन्होंने ध्यान और चिंतन में सांत्वना की तलाश की, घंटों एकांत में बिताए जीवन के अर्थ पर विचार किया। 1881 में नरेंद्र के जीवन में एक नाटकीय मोड़ आया जब उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई, जो अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। रामकृष्ण के दिव्य अनुभवों की कहानियों से आकर्षित होकर नरेंद्र ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उनकी तलाश की, जहां रामकृष्ण पुजारी के रूप में सेवा करते थे। उनकी पहली मुलाकात एक अविस्मरणीय अनुभव था। बौद्धिक साधक नरेंद्र रामकृष्ण की सरल लेकिन गहन बुद्धि, उनके असीम प्रेम और दिव्य परम आनंद का अनुभव करने की उनकी क्षमता से मोहित हो गए थे। बदले में रामकृष्ण ने नरेंद्र में एक आत्मा सत्य की अतप्त प्यास वाला एक साधक देखा था। एक समर्पित शिष्य बन गए, उनकी संगत में अनगिनत घंटे बिताए, उनकी शिक्षाओं को आत्मसात किया और उनके आध्यात्मिक अनुभवों को देखा। रामकृष्ण ने नरेंद्र की क्षमता को पहचानते हुए उन्हें आत्म खोज के मार्ग पर आगे बढ़ाया और उन्हें योग, तंत्र और भक्ति सहित आध्यात्मिकता के विभिन्न मार्गों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। रामकृष्ण के संरक्षण में नरेंद्र में एक गहरा परिवर्तन आया। उन्होंने अपने बौद्धिक अहंकार को त्याग दिया और विनम्रता और सेवा का जीवन अपनाया। उन्होंने जात, पंथ और धर्म की सीमाओं को पार करते हुए सभी प्राणियों में दिव्यता को देखना सीखा। 1886 में रामकृष्ण का निधन हो गया, जिससे नरेंद्र के जीवन में गहरा शून्य आ गया। हालांकि वे अपने गुरु के सार्वभौमिक प्रेम और स्वीकृति के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को त्याग दिया। मठवासी स्वामी विवेकानंद लिया और पूरे भारत में तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। विवेकानंद की यात्राएं उन्हें दूर दराज के गांवों और हलचल भरे शहरों में ले गईं, जहां उन्हें गरीबी, अज्ञानता और सामाजिक अन्याय की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों की दुर्दशा देखी और उनके दुख को देखकर उनका दिल बहुत दुखता था। अपनी यात्राओं के दौरान विवेकानंद के अनुभवों ने उनके भीतर एक आग लगा दी। उन्होंने एक नए भारत की कल्पना की, एक ऐसा राष्ट्र जहां गरीबी और अज्ञानता का उन्मूलन होगा और जहां सभी लोगों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाएगा। उन्होंने एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण सभी के लिए सुलभ होगा। उनका मानना था कि भारत अपनी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के साथ दुनिया को शांति और सद्भाव के एक नए युग की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। उन्होंने एक वैश्विक भाईचारे की कल्पना की, जहां सभी धर्मों के लोग अपनी साझा मानवता में एकजुट हो सके। 1893 में विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो गए। वहाँ एक युवा भिक्षु थे जो दुनिया के लिए अज्ञात थे, लेकिन उनके शक्तिशाली वक्तव्य कौशल और सार्वभौमिक सहिष्णुता के गहन संदेश ने भारत को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनका संबोधन, जो प्रसिद्ध शब्दों अमेरिका की बहनों और भाइयों से शुरू हुआ,
अंतरधार्मिक संवाद के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। उन्होंने हिंदू धर्म को पश्चिम में अनुष्ठान और अंधविश्वासों के संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के एक गहन दर्शन के रूप में पेश किया, जिसने सभी प्राणियों की एकता पर जोर दिया। धर्म संसद में विवेकानंद के संबंधों ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में व्यापक रूप से यात्रा की, वेदांत और संदेश फैलाया और अपने ज्ञान और करुणा के शब्दों से अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित किया। उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वेदांत समाजों की स्थापना की, जिससे आध्यात्मिक साधकों को हिंदू धर्म के बारे में जानने और अंतरधार्मिक संवाद में शामिल होने के लिए एक मंच मिला। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की, जो गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा के लिए समर्पित एक धर्मार्थ संगठन है। विवेकानंद का जीवन दुखद रूप से 1902 में समाप्त हो गया, जब 39 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया। हालांकि उनकी विरासत दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। आत्मनिर्भरता, मानवता की सेवा और सार्वभौमिक प्रेम पर उनकी शिक्षाएं सभी पृष्ठभूमि के लोगों के साथ गूंजती रहती हैं। विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, महिला अधिकारों के चैंपियन और शांति और सद्भाव के वैश्विक राजदूत के रूप में याद किया जाता है। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको नहीं का उनका संदेश पीढ़ियों को प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। विवेकानंद के विचारों का आधुनिक भारत के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। शिक्षा और सामाजिक सुधार पर उनके जोर देने से देश भर में कई स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना की। एक अखंड भारत के उनके दृष्टिकोण के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया और राष्ट्र की पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 21वीं सदी में विवेकानंद की शिक्षाएं प्रासंगिक बनी हुई हैं, क्योंकि दुनिया गरीबी, असमानता और पर्यावरण क्षरण जैसे मुद्दों से जूझ रही है। सार्वभौमिक प्रेम और करुणा का उनका संदेश संघर्ष और विभाजन से त्रस्त दुनिया में आशा की किरण प्रदान करता है। विवेकानंद को अक्सर उनके साहस, उनके अटूट विश्वास और उनकी शक्तिशाली आवाज़ के लिए बंगाल का शेर कहा जाता है। वह एक सच्चे क्रांतिकारी, एक आध्यात्मिक दिग्गज थे, जिन्होंने यथास्थिति को चुनौती देने और भारत दुनिया के लिए एक नए दृष्टिकोण को प्रेरित करने का साहस किया। उनकी जीवन गाथा प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाने, परंपरा की बेड़ियों से मुक्त होने तथा एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करने की मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण है। विवेकानंद का संदेश हमें उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने, मानवता की सेवा करने तथा एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है जहां शांति, प्रेम तथा सद्भाव कायम रहे। जब हम स्वामी विवेकानंद के जीवन तथा शिक्षाओं पर विचार करते हैं तो हमें उनके संदेश की कालातीत शक्ति की याद आती है। उनके शब्द हमारे साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं, हमें अपनी सीमाओं से ऊपर उठने, अपनी वास्तविक क्षमता को अपनाने तथा एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने का आग्रह करते हैं जहां सभी प्राणियों के साथ सम्मान तथा गरिमा के साथ व्यवहार किया जाता है। विवेकानंद की विरासत एक ऐतिहासिक फुटनोट नहीं है, यह मानवीय भावना की, खुद को तथा अपने आसपास की दुनिया को बदलने की शक्ति का जीवंत प्रमाण है। सार्वभौमिक प्रेम तथा करुणा तथा उनका संदेश हमें एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करने को प्रेरित करता रहता है, एक ऐसी दुनिया जहां शांति, सद्भाव तथा न्याय कायम रहे। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।